कोई भी किसान इतना मूर्ख नहीं है अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर पड़ा रहेगा। मान की चिंता होती तो वो दूसरे तीसरे दिन ही बिल रद्द कर देते। देश में जो उपचुनाव हुए ना उसमें उनकी हालत खराब होगी। जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ था सारे नेता महोत्सव मना रहे थे उसमें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर एक चर्चित किसान चेहरा रहता है जिसका नाम है पूनम पंडित। पूनम पंडित के गांव वाले घर में हम पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ के क्या माहौल है। हालांकि पूनम कांग्रेस को ज्वाइन कर चुकी है। हमने जो पता किया पूनम पंडित का घर इधर है। पूनम पंडित इधर ही रहती है क्या? हाँ इधर ही है। अच्छा, आप जानते हैं उनको? जानते हैं, वो झाड़ू ले रख सकेर रही है। क्या पूनम झाड़ू ले रखी है? हाँ वो सकेर रही। कौन सा घर है? वही है। पूनम, ये पूनम है जो किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरी थी और इस समय अपने गांव में है, घर पर है। और घर के बाहर जो है सफाई कर रही है। पूनम घर में क्या क्या काम करती हो? सफाई कर रही हो? सफाई का काम दिया है घर पे। अच्छा, आंटी जी सब्जी ला रही है। ये कुछ पूनम काम है। 25 रुपए पाव टमाटर है, 150 रुपए किलो है। अरे भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई कर रखी है सरकार ने। बताओ क्या खाए मैं गरीब है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। चलो मैं पहले झाड़ू मार लूं थोड़ी सी गेट पे। तो ये पूनम थी और जो इस समय अपने घर आइए आइए आइए। अब चलो भाई, झाड़ू बाद में लगा लेना पूनम। पड़ेगी मेरी मम्मी को। तो ये पूनम पंडित का घर है जहाँ हम पहुंचे हैं। ये गांव में इनका छोटा सा घर है और ये आपने डॉगी पाल रखा है? हाँ ये मेरे डॉगी है। अच्छा, भाई क्या होने वाले बात? क्या क्या हाँ पूनम, हाँ जी भैया। आज अगर दिन की बात करें तो आज क्या क्या काम किया? ले बेटा इसे रखिए। दीपू भाई घर में काम ना करती क्या छोड़ जा रही? मतलब तुम्हें एकदम से कैमरा ला कर एकदम से मैं एक्चुअली हमें पता चल गया था कि पूनम ईसा घर में जो है काम कर रही है। मैं सोच रही थी जब आप ये माइक समझ के वैसे डरा रहे थी ख्याल तो मनोज भाई ये कैमरा लेके देखा। पर वैसे भी अपने घर में काम करने चाहिए। जैनी इधर अपने घर में जो काम करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं काम करने चाहिए, करना तो चाहिए। लेकिन पूनम पंडित कौन कौन सा काम करती है? सारे आते हैं मुझे काम करने। खाना बनाना, रोटी बनानी क्यों नहीं आती? हाँ हाँ बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? झाड़ू वाड़ू सफाई का आपका काम है? मेरी मदर जो है मैं उनका हाथ बटा दूं। वैसे वो मुझसे कभी भी कुछ काम करवाती नहीं, मेरा मन होता है तो मैं कर देती हूँ। वो नहीं कराती कभी भी। वो कभी भी मेरे पे दबाव नहीं बनाती काम के लिए। बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से मुझे रखती है। तुम नहीं काम करना चाहती? कोई ऐसा है कि कराती नहीं है मेरे से अभी भी। मैं वो झाड़ू मार ये काम कर लेती है पूनम की? ये सब पर करवाती रहूं मैं। सुन ली, वो करवाती है। बहुत सीधी मामली है ये। बहुत ज्यादा सीधी है क्योंकि वो दरअसल हमारा काम रहा पहले से ही। तो जब मैं 16 साल की थी तो जब से ही मेरा काम रहा था कि मैं अपने घर की जो आर्थिक मदद में सपोर्ट करूं, नौकरी करके, काम करके, ड्यूटी करके, पैसों से मैं मदद करूं। मेरा शुरू से ही वो काम रहा। और मेरी जो छोटी बहन थी उसका काम घर परिवार का काम, मम्मी के काम में हाथ बटाना। मेरी बड़ी बहन का भी वही काम था। सिर्फ मैं ये कैसी हूँ जो मैं अपने परिवार से बेटी जो जॉब करी मैंने, बाकी हमारे परिवार में किसी बेटी ने जॉब नहीं करी। आइए 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 बाहर आ जाइए, चले यहाँ बैठते हैं। आ जाइए बैठ लेते हैं ना भाई, या ऊपर ऊपर चलोगे? ऊपर ठीक है, क्योंकि लाइट थोड़ा कम हो रही है। तो अगर लाइट सोर्स की बात करें तो ऊपर सूरज की रोशनी होगी। हालांकि कैमरे में रोशनी है लेकिन फिर भी सूरज का सामना तो नहीं कर सकता है कैमरे की लाइट, इसलिए ऊपर ही ठीक रहेगा। हाँ तो पूनम, ये मेरी पड़ोसन है, इनसे कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया मेरी। एक वो मेरी भाभी बैठी हुई है उधर छत पे। ये सब मतलब जब मुझे सबसे बात करनी हो तो छत पे आ जाऊं, सबसे बात करती हूँ, सबके हाल लेती हूँ। गाँव में भीड़ लगी हुई है काफी देखने के लिए। और देखने के लिए क्या, ये तो घर ही आ जावे, सब घर के ही है। देखने के लिए कोई वाला है ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ। जब मेरा दिल करे फिलहाल इस समय गाँव में रह रही हूँ? हाँ मैं गाँव में ही रहती हूँ। फिलहाल नहीं मैं रहती गाँव में हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं गाजीपुर बॉर्डर तो जनरली अभी गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूँ नहीं। उस दिन से, जिस दिन से मुजफ्फरनगर की पंचायत में ऐसा हुआ था, आपने देखा, उस दिन से मैं गाजीपुर बॉर्डर पे वो पूछ रहा आपसे हुक्का पियोगे? ना भाई अब हुक्का भी पियो, हुक्का नहीं पीते। अपना हुक्का अपनी मरोड़, जब चाह जब तोड़। हाँ अम्मा, ये अम्मा कह रही है मेरे भी फोटो खींचो। हाँ बिल्कुल, अम्मा का फोटो लो, अम्मा के फोटो लो ताकि ये याद करे मेरे मरने के बाद भी कि हमारी बेटी हमें फोटो खिंचवाती थी और न्यूज में हम अपनी बेटी के लिए आते थे।
अम्मा के फोटो लेना अच्छे से भाई। तो अब तो नेता बन गई है पूनम, अब तो मतलब चीजें बदल आपने गई कहा मेरे हैं। घर पाए, किसी लिहाज से आपको लग रहा है कि मैं नेता बन गई हूँ? मैं आज भी इनकी बेटी हुई, और अभी कुछ भी ऐसी बात परेशानी कुछ भी हो जाए, अगर मैं अपने मोहल्ले में एक आवाज मार दूं तो सारे के सारे मेरे मोहल्ले, मेरे गांव समाज सभी मेरे साथ रहता है हमेशा से। नहीं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है तो अब तो बिल्कुल मोहर लग गई है कि पॉलिटिकली पर्सनैलिटी पूनम बन गई है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना सीधा सीधा मतलब है कि उसका राजनीतिक कैरियर अब शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति पार्टी ज्वाइन करना मेरा कोई मतलब पर्सनल मेरा कोई मोटिव नहीं था, और मेरा एक मकसद था कि जो है मैं राजनीति पार्टी इसलिए ज्वाइन करूं क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने मुझे प्यार दिया, जनता ने। और समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, समस्त भारत की समस्या थी, पूरे भारत की ये समस्या थी। तो इसमें अब मैं लोगों की आवाज बन सकती हूँ, मैं जनता की आवाज बन सकती हूँ, तो क्यों ना मैं लोगों को जागरूक करूँ। जब इतना मुझे प्यार मिला, इतना मुझे प्यार दिया जनता ने, तो क्यों ना मैं उनकी आवाज बनूंगी ना मैं आवाज तो उनकी। हालांकि कई लोगों ने विरोध भी किया उस समय। करने दो, विरोध वालों का काम विरोध करने का हुआ है। फिर बात आ गई संविधान को बचाने की, बात आ गई लोकतंत्र को बचाने की, बात आ गई उन तमाम बेटियों की जिनके बलात्कार हुए और 11 महिला मंत्रिमंडल में होने के बावजूद नहीं बोलती। बात आ गई ऐसी महिलाओं की, बात आ गई सैफी जैसी, मनीषा बाल्मीकि जैसी, इतनी तमाम लड़कियों की, समस्त पूरे भारत की। तो पूरा अभी इनकी जो सरकार है पूर्ण बहुमत से है, पूरे देश में ही है। 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है सिर्फ, और बाकी इनकी सरकार है, और अन्य दलों की है, एक दो चार जगह। तो उसमें पूरे देश को ताड़ना झेलनी पड़ रही इनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी मुक्त भारत करेंगे, अगर हम बीजेपी मुक्त प्रदेश का ये भारत करेंगे, तो हमारे पास विकल्प क्या है? मुझे बेहतर ऑप्शन कांग्रेस लगा, और कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने। कांग्रेस पार्टी ने हमें इंदिरा गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री, और राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी जी की सींची गई कांग्रेस, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, इन सबकी सोच विचारधारा कांग्रेस है। इतने बड़े बड़े दिग्गज स्वतंत्रता, ठीक है, लेकिन किसी पार्टी को घटना विशेष से जोड़ना भी तो ठीक नहीं। आप बलात्कार की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, तो निर्भया कांड जैसा कांड जो है कांग्रेस के रिजीम में हुआ। बिल्कुल मैं मानती हूँ कांग्रेस के जमाने में निर्भया कांड हुआ था, लेकिन कांग्रेस के जमाने में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में कितनी आवाज उस बेटी की उठी थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी प्रताड़ित नहीं करती थी आवाज उठाने वालों को। और फिर उनको दोषियों को सजा मिली नहीं कि सजा, चारों के चारों लड़कों को फांसी हुई कि नहीं हुई। अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पूरे भारत में हैगी, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बीजेपी पार्टी हैगी। मनीषा बाल्मीकि के कांड को कैसे दबा दिया? 6 साल की लड़की, वो दिल्ली में बाल्मीकि समाज की थी, छोटी सी, वो उसके पैर बच गए थे, उसको बलात्कार करके चिता पे जला दिया। वाले मैटर, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी, उनमें आवाजें नहीं उठी, उनमें इंसाफ नहीं मिला। सैफी को देख लो आप, जो लड़की थी वो अभी दिल्ली में जो पुलिस डिपार्टमेंट से थी। अच्छा छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, प्रवक्ता की तरफ हमारा प्रवक्ता की तरह ना लड़े। मैं विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। मेरा काम है आपसे सवाल करना। बिल्कुल, आप सवाल दूसरी पार्टी के सर पर रख देते। नहीं, मैं सवाल सही मैंने बोला। आपने बोला निर्भया कांड हुआ, समाज मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, इंसाफ भी कांग्रेस के जमाने में ही हुआ था। आपने किसान आंदोलन से जुड़ा, फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो किसानों इस बात तक कोई मेरे पर मुकदमा बना है कि मैंने किसान आंदोलन से जुड़कर आवाज उठाई और मेरे पर मुकदमा बनता हो, और इस बात पर मुकदमा बना है कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, जो बनता हो लिखवा दिया भैया। ये धमकी दे रही हो आपसे? मैं तो धमकी सीधी दे रही हूँ, मैं कौन सा तिरछी करके दे रही हूँ, कह रही हूँ मैं तो। अब इस बात पर कोई मुकदमा बनता है कि मैंने किसान आंदोलन को सपोर्ट करा, और आज भी मैं किसानों को सपोर्ट कर रही हूँ। भाई हमारा काम है आपसे ये जानना कि आपने किसान आंदोलन के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने किसान आंदोलन में जुड़ाव किया, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूनम पंडित जो है कांग्रेस में जुड़ी, मंत्री बनना है। उत्तेजित मत होइए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं मेरी उम्र 25 साल है। जब मैं 16 साल की थी तब से मैं अपने घर परिवार को चलाती हूँ और संघर्षशील हूँ। अगर मुझे राजनीति से कुछ ऐसा होता तो मैं राजनीति में 18 साल 20 साल की उम्र में आ जाती। ऐसा नहीं है कि मेरे को आंदोलन में ही आना, लेकिन आने वाले समय में मेरा काम है मैं झूठ का विरोध करूं और मैं सच को उठाऊं, और मैं वही करूंगी, और मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, इतने लाखों लोगों का प्यार मिला तो मैं, वो सभी लोग चाहते थे कि मैं कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करूं, इतने सारे मेरे कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की? क्योंकि देश में मुझे बेहतर पार्टी कांग्रेस लगी, जिसके अंदर ताकत है पूरे देश से बीजेपी को हटाने की। बात यह क्षेत्र की नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी अपना काम क्षेत्र में करती है, हमें पूरे लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, पूरे देश को बचाने की, पूरे देश की जनता को। तो मेरी नजरों में बेहतर ऑप्शन जो है कांग्रेस लगी। तुम्हारी नजरों में कौन सी पार्टी ऐसी है जो पूरे देश को बचाने की बात करेगी? बीजेपी में क्या
दिक्कत है, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या उनकी है, फिर? इतनी महिला तुम बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? बीजेपी कैसे ज्वाइन कर सकूं मैं जब मेरे किसान ही उसको नहीं स्वीकारते? मेरा वजूद किसानों से है, मेरा वजूद। किसान कौन है भाई? किसानों मैंने स्वीकार- प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, आप समझिए कितना बड़ा दिल है। दिल नहीं है, वो डर की वजह से, खौफ, डर, जनता का खौफ है वो जनता का खौफ है। हाँ। उन्होंने कहा कि अगर कुछ उन्हें- लोगों को हम अगर समझा उनका- नहीं उनका पाए, अगर सरकार को बड़ा दिल बदनाम होता, करने वाले लोगों को, वो उनका- तो उन्होंने भाई, बेचारा। मेरी भी तो सुन लो, जब आप मेरे सवाल लेना है मेरी भी तो सुनो। मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दो ना। मैं पहले जवाब तो दे दूं, एक सवाल का सवाल जवाब। के बाद ही तो जवाब अभी आएगा। आपने सवाल करा कि आपने बीजेपी उन्होंने बिल रद्द कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। अगर उन्हें किसानों का सम्मान, किसानों के स्वाभिमान की चिंता होती तो वो दूसरे तीसरे दिन ही बिल रद्द कर देते, जिस दिन आंदोलन चला था उसके दो तीन दिन बाद। लेकिन 700-800 व्यक्तियों की शहादत को लेकर के जब इन्होंने करे हैं ये बिल रद्द, तो इसमें कोई उनके बड़ी बात नहीं करा, कोई बड़ा काम नहीं करा। उनका कहना है कि राजनीतिक आ गई थी, राजनीतिक स्वार्थ इसके पीछे था, अब उन्होंने रद्द कर दिया। सुन सवाल सब उन्होंने कह रहा है कि हमने रद्द कर दिया, अब लोग नहीं जो किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे, तो इसका क्या मकसद है कि राजनीतिक फसल बोई जा रही है, पहले तो पार्टी को बोलो। बदनाम किया जा रहा पहले है, तो बीजेपी के खिलाफ जनाधार बनाया जा रहा है ताकि योगी सरकार फिर से ना आए। देखिए सबसे ज्यादा मैं खुल के बोलती हूँ, कोई बोलता ही नहीं। हाँ, बीजेपी को हम नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, ना हम देश में चाहते, जितना ये हुई ना बात, ये हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने की पार्टी को जनाधार बना रखा, ये बना रखा वो। अरे ये देखो किसानों का चोगा क्यों पहन रखा है? क्यों किसान आंदोलन गलत था क्या? राजनीतिक रूप से उतरिए ना आप। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कि हाँ मैं गलत था, मैं क्षमा मांगता हूँ, कर दिया ना। जब शुरू के दिन से चैनल वाले और आप जैसे पत्रकार बैठ करके दिखावे थे कि यहाँ खालिस्तानी बैठे या पाकिस्तानी बैठे या वे बैठे या वे बैठे, तो शुरू के दिन इकाई को नहीं सोची उन्होंने। शुरू के दिन से ही तिहाड़ रिटर्न पत्रकार चैनल पे बैठ करके बोलते थे कि ये जो बीजेपी पार्टी को उखाड़ने की वो करी जा रही, विपक्ष की वो साजिश है, शुरू के दिन से ही। तो क्या 11 महीने बाद दिखा ये प्रधानमंत्री जी को? नहीं, सिर्फ ये उन्हें अपना उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव हुए ना उसमें उनकी हालत खराब होगी, जो ये बीडीसी जिला पंचायत चुनाव हुए थे उनमें उनकी हालत खराब होगी, अब विधानसभा 2022 में है इसलिए उनकी हालत खराब है, तो डर की वजह से उन्होंने ये काम करा। पुनः हम जैसे पत्रकार तो ना आपसे सवाल गलत पूछते हैं, ना सरकार से मैंने कमजोर सवाल पूछते हैं। नहीं, आप बदनाम करने की कोशिश नहीं नहीं, कर रहे। मैंने मैं तो वही सभी कह रहा हूँ कि बोला आप जैसे पत्र मैं सवाल मेरे आपसे भी पूरे पूरे स्ट्रॉन्गली example। वही पूछता हूँ जो जनता के मन में होता है, जो हमारे मन में होता है, और सरकार से बीजेपी से कोई हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ रिश्ता ये है कि सच्चाई सामने जानी हमारा तो चाहिए। है रिश्ता, हमने वोट दे रखी है उन्हें, किसे? भीख दे रखी है हमने अपनी। तुमने दी है? हाँ। हर किसान नेता यही कह रहा है कि मैंने दी है, मैंने दी। आप रिकॉर्ड उठा करके देखना सबसे पहले ये शब्द किसने बोले। अगर- मैंने शुरू के दिन ही जा करके बोला बॉर्डर पे, और सारे नेताओं के जितने विरोधी हैं वो ऐसी और बोलते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जब इन्हें हमने वोट दिया और हमारे किसानों ने वोट दिया, जब बने चंद उद्योगपतियों के या 23 लाख जो इनके मेंबर उनसे ना बने ये वो तो ठीक बात है। प्रधानमंत्री। लेकिन अब तो बेचारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वापस लिया, आप घर जाइए, घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? एमएसपी जो कह किसान तो रहे कमेटी बना देंगे। जो किसान शहीद हुए उनके परिवार को मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी, शहीद सम्मान और शहीद स्मारक, ये क्यों नहीं? बिजली, पराली, वो सब मुद्दे हैं किसानों के, वो सब हो रहे हैं। हमारे किसानों तो को वो अब हम और युवाओं नहीं, अब तो को कांग्रेस नेतृत्व पूनम पंडित से मैं बात कर रहा हूँ। अब कांग्रेस नेतृत्व है जो प्रियंका, चाहे आप किसी भी मैं किसी भी पार्टी से हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस से हो। हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं बेशक हूँ, तो मैं ये नहीं कि मैं कांग्रेस ही चिल्ला करके वो करूंगी। मैं जनता की आवाज उठाऊंगी, मेरा काम है जनता की आवाज उठाना। ये बताओ, मेरा कहाँ से काम- चुनाव लड़ रही हो यार? चुनाव लड़ कहाँ से लड़ रही हो ये बताओ? क्यों तुम मेरे को आओगे सपोर्ट वोट देंगे ना आपको? अच्छा, मैं आप तो मेरी विधानसभा में नहीं आते हैं। और तो भैया मेरी प्रचार कर देंगे आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं चुनाव लड़ूंगी 403 विधानसभाओं पे, आप देख लो। ये बात किससे हुई है आपकी? ये मेरी खुद से, मैं खुद अपनी फेवरेट हूँ और खुद से मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो थी? क्या हुआ, कैसा ना हो दो? नहीं हुई थी, तो फिर क्या उन्होंने कहा कि पूनम कैसे करना है? सारी बता दूं क्या आपको मैं? सब खोल दो। अच्छा हाँ, सब बता दो जितना। इसीलिए आया 100 किलोमीटर से चल के। बिल्कुल इसीलिए कि सच्चाई तहकीकात सामने आए। अच्छा, कोई बात नहीं, स्टिंग ऑपरेशन बड़े करते हैं आप पत्रकार, वही कीजिए, ठीक है जी। तो अभी ये नहीं बताएंगे कि कहाँ विधानसभा फाइनल चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ले बताइए। अब तो कुछ महीने बचे हैं, अगर बता देंगे तो फायदा ही होगा। नहीं लड़ूंगी पक्का 100%। अब ध्यान रखना पूनम, कैमरों के सामने मनोज शर्मा से वादा किया अगर चुनाव लड़ी तो तुम्हारे खिलाफ प्रचार करूंगा, ध्यान रखना। एक बात सुन लो, इसका मतलब आप महिला विरोधी हो क्या? जब महिलाओं को वाह वाह, गजब 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 गजब, मतलब आपके खिलाफ और मतलब मैं भी आपको मौका देने के लिए कोशिश करूंगी, ठीक है, अच्छा। ताकि आपको मौका मिले मेरे खिलाफ। लड़खड़ा गई ना जबान, बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ा। बाकी आप देखिए, जब मैं
कांग्रेस में नहीं थी, कितने सारे रिपोर्टर्स ने, कितने सारे लोगों ने बोला कि ये समाजवादी में जाएंगी। फिर नहीं चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, वो ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए। फिर ये बोला कि बीजेपी में जाएगी, ये बोला बीजेपी में जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी क्योंकि फोटो आया था आपके सामने। यही बोला गया ना, लेकिन समय जो है वो सबको सिखावा है, ठीक। और मैं जो है कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन करी तो समय ने बता दिया कि ये समाजवादी में जाएंगी या बीजेपी में जाएंगी, या बीजेपी के या कि कांग्रेस के किस में ये जाएंगे, बता दिया ना समय ने। तो आने वाले समय भविष्य के गर्भ में क्या मैं क्या बताऊं, सब फिर वही गोलमोल कर दिया, फिर वही गोलमोल कर दिया सवाल। इसका मतलब है कि चीजें कुछ अंडर टेबल है इस समय, जिसको ऊपर आने में अभी समय लगेगा। समय के गर्भ में है, वक्त बताएगा, पार्टी डिसाइड करेगी। ये वो तर्क है जो हर एक घाघ नेता मतलब जो है घाघ नेता जिसको कुछ बता नहीं होता है। ये घाघ नेता बहुत गलत शब्द है, माफी चाहती हूँ आपसे, लेकिन आप प्लीज मुझे मत बोलिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि घाघ बहुत ही शरीफ नेता है पूनम पंडित और बहुत ही सीधी। मैं बहुत अभी छोटी सी बच्ची हूँ, आप मुझे उस नजर से ही देखो, ठीक है, क्योंकि मैं घाघ नहीं हूँ। घाघ वो है जो लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं, और जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ था सारे नेता महोत्सव मना रहे थे, उसमें देश के प्रधानमंत्री भी थे। अरे जांच हो रही है, बेटा उनका अरेस्ट है, बेटा अरेस्ट है, ऐसे ही अरेस्ट नहीं हुआ। मंत्री पद से इस्तीफा त्यागने, मंत्री का क्या यार, आपका कोई भाई अगर कुछ करता है, आपका कुछ बेटा अगर कुछ करते हैं तो उसकी आपकी आप रेस्पॉन्सिबल होगी क्या? मेरा ये कर्म है, मैं कि अगर मेरा भाई या मेरी बहन कोई ऐसा गलत चीज करती है तो मेरा ये कर्म है कि मैं उसका साथ ना दूं, मैं उसको सपोर्ट ना करूं अपनी बहन को, अगर मेरी बहन गलत करती है, ठीक है। तो वो भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने खूब सपोर्ट कर रहे हैं, खुद अब पार्टी सपोर्ट करे, गृह मंत्री के बराबर में बैठे हुए हैं, राज्य गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री है, तुम गृह मंत्री के पास बैठे। प्यार क्यों है उस लड़के से, ही समझ में ना आ रही बात। लड़के से कहाँ प्यार है, वो अपना काम अपना दायित्व निभा रहे। अरे वो छोड़ दो आप, ये मुझे मत गिनवाओ, मैं लखीमपुर में 4 दिन रह आई हूँ, मुझे सब पता है वहाँ के माहौल का, क्या माहौल था उसका। माहौल क्या था? बिल्कुल एकदम लोग डरते हैं उससे, क्योंकि वो प्रताड़ित करता है बहुत ज्यादा लोगों को। तो पूनम, अब किसान आंदोलन को लेकर जो किसान नेताओं का कहना है कि ये लगातार जारी रहेगा, सड़कों पर ही हम रहेंगे, तो वो कितना ठीक है? देखिए, जो किसान है भाई, अगर आप सरकार की तरफ से स्टैंड आए थे तो उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, किसान नेता जो है उनका तो मुझे स्टेटमेंट का पता नहीं कि उनके क्या विचार हैं, लेकिन जिस दिन उनकी किसानों की मांग मान ली जाएगी, किसान आ जाएंगे। जब ये जितनी मांगे जायज हैं उतनी मांगे मान लेंगे। कोई भी किसान इतना मूर्ख नहीं है अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर पड़ा रहेगा, तो वो सबको छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपना अच्छा भला दिखता है। ये MSP, पराली वाला, बिजली वाला, किसानों को शहीद सम्मान, उनके परिवार की मदद, ये सारी चीजें जब मान लेंगे तो किसान वहां नहीं रुकेगा, चाहे कितना भी कोई बोलता रहे। अच्छा हाँ, एक सवाल और भी था पूनम, क्योंकि अब 3 कानून भी वापस हो गए, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर दी, अब शादी वादी भी तुम्हें करनी है, शादी की जो है पोस्टपोन हो गई थी इसी की वजह से, तो अब शादी वादी का क्या हिसाब किताब बन रहा है? अरे भैया कैसी वापस बातें कर रहे हो, अभी काम करने दो, देश के हित में शायद मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि परमात्मा ने और देश की जनता ने मुझे इस लायक समझा, इस लायक चुना है, जो मैं उनकी आवाज़ें बुलंद करती हूँ तो बहुत सपोर्ट उनको कर पाती हूँ और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अभी आनंद आ रहा है इस काम। भविष्य में अभी फिलहाल शादी का मूड नहीं है? नहीं। अच्छा, विधायक बनोगी उसके बाद भाई जी, कांग्रेस को सत्ता में लाओगे पहले? भाई जी ऐसा नहीं है, बस है नहीं मन अपने, मतलब ये मेरे मन तो फिर मतलब अभी देखो पूनम, मैं बात करूँ आपसे, बहुत थोड़ा वक्त रहा, दिसंबर शुरू होने वाला है, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में चुनाव हो सकता है, तो क्या लग रहा है कि मतलब पार्टी चुनाव लड़ाएगी या प्रचार करवाएगी? क्या आश्वासन पार्टी की तरफ से मिला है? मैं आश्वासन क्यों लूं, मेरा जो काम है मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। मेरे को जो पार्टी जिस जिम्मेदारी लायक समझेगी मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से बखूबी निभाऊंगी। बाकी मैं आश्वासन क्यों समझूं, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक एम हर किसी का होता है, हर किसी का व्यक्ति का एक एम होगा कि उसको क्या करना है लाइफ में, उसको क्या करना है जनता के लिए। अगर मैं जनता की उसमें बात लेकर के चलूं, लोग मुझे इतना सपोर्ट करें, इतना प्यार करें, तो मुझे भी पता है कि मैं जनता की क्या आवाज उठा सकती हूँ, मुझे पता है मैं किसानों की क्या आवाज उठा सकूँ, यूथ की मैं क्या आवाज उठा सकती हूँ, मुझे सब पता है। तो मुझे जो करना है, किसकी आवाज उठाएंगे आप? किसकी? सबकी, देश की, भारत में जितने भी लोग हैं, समस्या सबकी उठाई जाएगी मेरी तरफ से, मैं सबकी उठाऊंगी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऐसा नहीं कि नहीं उठाई जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है पार्टी में मैं क्यों आश्वासन समझूं, मैं अपना अच्छे से काम करूंगी, मेरा काम करने का मन है और मेरा खुद का विचार है ये। बाकी पार्टी मुझे जिस लायक समझेगी, जो भी जिम्मेदारी देगी मैं बखूबी निभाऊंगी बहुत अच्छे से। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे ये जिम्मेदारी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी, प्रचार करवाएंगे, प्रचार भी कराएंगे। मैं जो है आपको बता दूं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मैं जनता के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं वो सबसे बेहतर से बेहतर काम करूंगी जो मैं जनता के लिए कर पाऊँ, ठीक है। मैं सबसे बेहतर वो काम करूँगी। वो कौन सा काम है?
आने वाले समय में देख लोगे आप कौन सा देश छोड़ के जा रहे हैं आज, जा रहे हैं क्या कहीं लंदन पंदल होगी थी क्या? ये थी पूनम पंडित जो लगातार इस बात को भविष्य के लिए छोड़ रही हैं कि भविष्य में वो एज ए कांग्रेस नेता क्या करने वाली है। जाहिर है कई संभावनाएं अभी उनको लगती है एज ए प्रत्याशी, एज ए प्रचारक, वो किस रूप में देखी जाएगी, जल्दी इसका खुलासा होगा क्योंकि चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है। हम आए थे पूनम के घर गांव, जहां पर काफी जो लोग उनके चाहने वाले वो मिले। उनका सबका कहना है कि इस लड़की ने अपने बल पर, अपनी मेहनत पर यह मुकाम पाया है और गांव वाले चाहते हैं कि उनकी बेटी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, काम करती रहे। मेरे गांव की एक बुलंदशहर से कैमरा सहयोगी नबी अहमद के साथ मनोज शर्मा। चलो भाई चलो नीचे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।